अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शदाब गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 24 ऑफ मैकेनिक्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि ख़त्म हो चुका है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर में से आपको एग्ज़ाम्स में 20 से 30 मार्क्स का जो पेपर है वो आता है। तो इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और ये चैप्टर है भी बहुत आसान। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले जो है वो हम कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स में डेफिनेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी वैल्यू का, किसी भी कोऑर्डिनेट का चेंज हो जाना या अपनी ओरिजिनल हालत छोड़ देना, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाने को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होगा कि कोऑर्डिनेट्स का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले, a point P with rectangular coordinates x, y, z can be associated with a unique set of coordinates u1, u2, u3 is called curvilinear coordinates of P। जी, तो वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि वो कहता है कि सपोज़ करें कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट है P जो कि लाई कर रहा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, उसने कह दिया, और उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कुछ हैं इस तरह से x, y एंड z। तो अगर x, y, z चेंज हो जाएं u1, u2, u3 न्यू कोऑर्डिनेट्स में, तो इन कोऑर्डिनेट्स को फिर कहते हैं कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक हो गया। यानी x, y, z का u1, u2 में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी डेफिनेशन, ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले तो ये देख लें कि ऑर्थोगोनल क्या होता है। ऑर्थोगोनल वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं हम बेसिकली कि जब दो कर्व्स, दो फंक्शन या कोई सी भी दो वैल्यूज़ एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर होती हैं, तो उस परपेंडिकुलर वर्ड के लिए हम बोलते हैं कि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे के या क्या है, एक दूसरे की ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा फिर, आइए से देखते हैं।
बस सबसे पहले ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट सरफेसेस या लेवल सरफेसेस। तो आइए से पढ़ते हैं। द सरफेसेस u1 इज इक्वल टू c1, u2 इज इक्वल टू c2 and u3 is equal to c3, where c1, c2 and c3 are constants, are called coordinate surfaces। जी, तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन आपको याद है, जिसमें हमने अभी कहा कि एक्स वाई जी किस में चेंज हो जाते हैं, u1, u2 और u3 में। तो नेक्स्ट वो कहता है कि ये जो u1 है वो इक्वल हो अगर c1 के, u2 इक्वल हो c2 के और u3 इक्वल हो c3 के। तो c1, c2 और c3 के ऊपर अगर कंडीशन हो कि ये तीनों जो है वो हों कांस्टेंट नंबर्स, तो फिर इन्हें क्या बोलते हैं, फिर इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट सरफेसेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट ही पढ़ते हैं हम। ईच पेयर ऑफ दीज सरफेसेस इंटरसेक्ट इन कर्व्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट कर्व्स और लाइंस। जी, तो नेक्स्ट वो कहता है कि जो हमारे पास सरफेसेस होंगी उसके अंदर जो पेयर्स होंगे, पेयर्स की फॉर्म में ज़ाहिर सी बात है वैल्यूज़ मौजूद होंगी, तो वो पेयर्स जो हैं वो अगर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो इंटरसेक्ट करने में जो कर्व्स हमारे पास आएंगी उन कर्व्स को बोलेंगे कोऑर्डिनेट कर्व्स या फिर लाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन है इफ़ द कोऑर्डिनेट सरफेसेस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। जी, तो नेक्स्ट वो कहता है कि अगर कोऑर्डिनेट सरफेसेस जो हैं वो इंटरसेक्ट भी कर रही हों एक दूसरे के साथ और इंटरसेक्ट इस तरह से कर रही हों कि एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रही हों या फिर 90 डिग्री का एंगल बना रही हों, तो ऐसी कर्व्स को हम स्पेशली बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी डेफिनेशन है एक u1, u2, u3 are coordinate curves of curvilinear system are analogs to the coordinate axes x, y, z of a rectangular system। जी, तो आपको पेज नंबर 196 के ऊपर एक फिगर नज़र आ रही है जो कि है एक्स वाई जी एक्सिस में, और यहाँ पे जो हमने प्रीवियस पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स किस तरह से होती है, तो उसको बाय फिगर इलेबोरेट किया गया है कि आप लोगों ने पॉइंट लिया P जो कि लाई कर रहा है Y और Z एक्सिस में। तो इस पॉइंट को जब हमने ट्रांसफॉर्म किया यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया, तो उसके जो न्यू कोऑर्डिनेट्स थे वो कुछ इस तरह से थे u1, u2, u3, जबकि u1 इक्वल है c1 के, u2 इक्वल है c2 के और u3 इक्वल है c3 के, जबकि c1, c2 और c3 जो हैं वो कांस्टेंट्स नंबर्स हैं। तो जब ये न्यू कोऑर्डिनेट्स में चेंज होगा पॉइंट P, तो ये न्यू कर्व्स बनाएगा जो कि इक्वल होंगी u1 कर्व के, u2 कर्व के और u3 कर्व के। तो इन न्यू पॉइंट्स को हमने चेंज कर दिया न्यू कर्व्स में। तो इसके मतलब ट्रांसफॉर्मेशन
ऑफ कोऑर्डिनेट्स को हम मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और 2-3 डेफिनेशन अच्छी से समझ आ गई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।